सियासी मौरूसियत को हम सब बुरा भला कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ साहब के केस में भट्टी साहब, पीपल्स पार्टी के केस में वो फ़ायदेमंद साबित हुई, और इमरान खान के केस में वो इमरान खान के खिलाफ जाती नजर आ रही है कि अगर वो अभी माइनस होंगे तो उनका कोई नाम लेवा सियासी तौर पे नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह की दूसरी पार्टी थी, खानदान के अंदर से लोग थे, बाप बेटा बेटियाँ बेटी बेटे, ये वो योर टेक ऑन इट। सवाल कैसा किया $1 मिलियन का? कमाल, मैं कह रहा हूँ कमाल, कमाल। अच्छा, मैं एक दो तीन जुमले। पहली बात तो ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब को सदर उन्होंने बनना है तो फिर तो जरदारी साहब और मौलाना साहब से भी लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये वो दोनों भी सदर बनना चाहते हैं इस वक्त। इस अगर जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाए, मजहर साहब कह रहे हैं, फिर तो बड़ी उसमें मसला गया। मजहर साहब की राय, बड़ा फजल रहमान साहब को चेयरमैन सेनेट बना देंगे। मजहर साहब की राय का एहतराम, उन सीनियर हैं, लेकिन मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि बिलावल के वो सेरे सजाना चाहते हैं, बिलावल को वजीर आज़म बनाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बार के नवाज शरीफ, बिलावल की शायद एज की वजह से अगर वो कह रहे हंग पार्लियामेंट होगी, वो कह रहे इसी जरदारी साहब बन जाएंगे शायद, इस चल खैर आप बात करेंगे। अच्छा, और यानी 20-25 सीटें उनको चाहिए पंजाब में। और दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब दूसरी या तीसरी मरतबा, या उनमें फायर नहीं, उनमें बड़ा फायर है अल्हम्दुलिल्लाह। इतने सडन डेथ का खतरा, 12 बीमारियां, 17 दवाइयां, 3 उसके बावजूद कायम दायम है, 3 हार्ट सर्जरी, यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरब सैरें करके हुकूमत गिरा के बैठे हैं। और वो पिछली दूसरी और तीसरी मरतबा उन्होंने अपनी हुकूमत इसहाक डार को ठेके पे दी हुई थी, तो अब भी वो दे देंगे। अच्छा, अब एक इलेक्शन की, अब पता है जो एक्ट पार्लियामेंट का वो पास हुआ, इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, उसमें इलेक्शन कमीशन तारीख का भी फैसला करेगा और तारीख आगे भी बढ़ा पाएगा, नंबर 1। अच्छा, अब आ जाए इस पे। इसमें कोई शक नहीं है कि जब भुट्टो साहब पे मुश्किल वक्त आया, बेनज़ीर भुट्टो खड़ी हुई। जब नवाज शरीफ साहब का मुश्किल वक्त खड़ा आया तो मरियम नवाज साहिबा भी हुई। और मैं इस मरूसी सियासत, इस लानत को लानत समझता हूँ, लेकिन जो का कोई अपना ऐसा नहीं है जो खड़ा हो, पार्टी में कोई उनका मुखलिस नहीं है, 2-4 के अलावा सारे लेगेसी भी कोई नहीं ना, पाकिस्तान में लेगेसी खानदान से निकलती है ना। लेकिन पता है उनकी एक लेगेसी है, उनकी लेगेसी है हाउस ऑफ शरीफ, उनकी लेगेसी है भुट्टोस, उनकी लेगेसी है मौलाना। बात लेगेसी मुराद है कि जब बंदा सियासी तौर पे इस दुनिया से, सुनिए वो जब क्या छोड़ के जब ये इक्तदार में होंगे तो एक इधर वैक्यूम खड़ा रहेगा। अच्छा। वो हो कामरान शायद हो, इरशाद भट्टी हो, कोई ए हो, कोई बी हो, वो जगह लेगा। ये इंश्योरेंस पॉलिसी वो तो वो लेगा ना। फिर ये तो फाइनल, अगर ये अभी, मेरा सवाल ये है, अगर ये अभी माइनस होते हैं तो फिर पक्के गए ना। हाँ, अब मेरे इस इलेक्शन में तो गए, कल का मुझे नहीं पता, मैं उसके नहीं, इस इलेक्शन में गए तो फिर तो बहुत ही मखदूश हो जाएंगे उनके, यानी एज वाइज बाकी सारे वाइज। यस मदर साहब, यही सवाल रिपीट किए बगैर आपके सामने कि इनकी तो पॉलिटिकल लेगेसी उस तरह नहीं है, तो ये अगर माइनस होते हैं इमरान खान साहब, फिर ये तो हमेशा के लिए माइनस है ना। देखिए, डिपेंड करता है, पाकिस्तान में पॉलिटिक्स यूं तब्दील होती है। नवाज शरीफ साहब भी तो ताहयात नाअहल हो गए थे ना। मदर साहब, लेकिन उनकी बेटी ने उनके नाम को जिंदा रखा ना, उनका भाई प्राइम मिनिस्टर बन गया। इमरान खान के साथ तो ये मामला नहीं ना। नहीं, उन्होंने खुद जिंदा रखा। अरे नहीं भाई, नवाज शरीफ साहब किसी भी वक्त पॉलिटिकली इनएक्टिव नहीं हुए। वो मुल्क से बाहर रहे, वो जेल के अंदर रहे, वो कहीं भी रहे, पॉलिटिकल डिसीजन वही करते रहे हैं। तो किसी भी स्टेज पर हमें नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल मदर साहब, मेरे कहने का मतलब ये है कि भुट्टो साहब चले गए, बेनज़ीर साहब आ गई, बिलावल आ गए, बेनज़ीर चली गई, नवाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी एक और लौट तैयार है, मरियम नवाज साहिबा है, आगे देखेंगे। यहाँ वो केस नहीं है पीटीआई के मामले में, उनके चेयरमैन के मामले में, ये कह रहा हूँ आप। नहीं, वो देखिए कामरान, डिपेंड करता है। फ़र्ज़ करें आज से 2 साल बाद इस इलेक्शन में, इस पूरे 4-6 महीने में हम देखते हैं कि वो बिल्कुल वो पॉलिटिकली माइनस हो जाएं, वो नाअहल हो जाएं, लेकिन 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद जिस गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट बने, उसके कहीं इख्तलाफात हो जाएं, वो गवर्नमेंट क्राइसिस में आ जाए, तो ही कैन ऑलवेज कम बैक। यहाँ तो सिचुएशन यूँ तब्दील होती है, नाअहली भी ख़त्म हो जाती है, कन्विक्शन भी ख़त्म हो जाती है। आपको लगता है सर, जितना उन्होंने फौज को तंग कर दिया है, उसके बाद कोई भी आर्मी चीफ, फिलहाल तो ये आर्मी चीफ है और इनका टेनोर चलेगा अभी, और इनके बाद भी जब कोई नेक्स्ट आर्मी चीफ आएगा, वो इस चीज़ को फॉरगो करने को तैयार होंगे, यार ठीक है यार कोई बात नहीं। क्योंकि हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को दिहाइयों तक माफ नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर भी बन गई बेनज़ीर साहिबा, वो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क ही थी, हुकूमतें उनकी इमेच्योरली ख़त्म की गई, मजबूरन दी भी गई अगर तो। कामरान, वो डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट होगी उसकी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कैसी होगी, किस स्टेज पर। यहाँ तो यही होता है ना, यहाँ पाकिस्तान की
सियासी तारीख पूरी उठा के देख लें, यहाँ आप इन्होंने क्या नहीं किया। मियाँ साहब ने, परवेज़ मुशर्रफ, उससे जनरल जहांगीर करामत, लेकिन फिर ही इज़ देयर। तो खान साहब ने भी जो कुछ किया, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, बहुत डिफ़िकल्ट उनके लिए पीरियड है। वो शायद उनको या उनकी पार्टी के लिए अब इस वक्त कबूलियत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में चीज़ें तब्दील होते देर नहीं लगती, और सियासत तब्दील होगी तो अगर होगा तो वो सारा रिवाइवल दोबारा हो जाएगा। अहमद बिलाल साहब, आपका क्या टेक है सर कि इफ इमरान खान इज नाउ फिनिश पोलिटिकली, ही इज फिनिश फॉर एवर, और ही कैन कम बैक जिस तरह दूसरे आए हैं, ऑल्दो कि ही डज नॉट होल्ड एनी पॉलिटिकल लेगेसी इन अ सेंस कि पाकिस्तान में जिस तरह की फैमिली लेगेसीज होती हैं? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि अगर इस इलेक्शन के अंदर जैसे कि वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि वो शायद इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे, शायद लड़ भी ना सकें, लेकिन अगर अगले 1 या 2 साल वो सख्तियाँ बर्दाश्त करने के लिए तैयार होंगे, तो फिर जब भी उनके ऊपर ये 1-2 साल से ज़्यादा पीरियड नहीं चलेगा उनके ऊपर सख्ती का, उसके बाद वो फिर वापस आ सकते हैं अगर वो सियासत में ख़ुद चाहेंगे रहना। क्योंकि उनकी पब्लिक के अंदर जो सपोर्ट है वो यकीनन बहुत डैमेज हुई है, कम भी हुई है, लेकिन एक बड़ी तादाद अभी भी उनके साथ वालिहाना उनके साथ प्यार करती है और उनको सपोर्ट करती है। मैं पसंद करूं या ना करूं, लेकिन पब्लिक में एक सेंटिमेंट मौजूद है, भी करते हैं। अगर वो 1-2 साल की सख्तियां बर्दाश्त कर लेंगे तो वापस आ सकते हैं। कोई पोस्ट 9th में एनालिसिस है आपके पास सर पॉपुलैरिटी का? पोस्ट 9 में तो कोई पब्लिक ओपिनियन पोल पब्लिक होने नहीं दिया गया जी, सही वाला कोई ऐसा पोल नहीं है, लेकिन चंद ऐसे पोल हैं जो पब्लिक नहीं हुए, उसके अंदर अभी भी एक स्ट्रॉन्ग शोइंग थी, अराउंड 50%, दूसरी पार्टियों से ये तो कम हुई है, फिर 70 से 50 भी आई है 9th में जी, 70% से 50 हुई है, 70% से कम हुई है, लेकिन दूसरी पार्टियों से अभी भी ज्यादा। राइट, भट्टी साहब अभी नहीं मुझे पता, अब से जी लाइन में कि कुछ अरसे के बाद का पोल है। बिल्कुल ठीक। ये इलेक्शन जो है अपने तौर पे पीटीआई वाले जीत पाएंगे? पीटीआई वाले लड़ेंगे तो जीतेंगे। अभी तो ये लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि लड़ ही नहीं पाएंगे। नहीं, ये इलेक्टेबल्स वगैरह जो हैं ये अपने तो अलग होके तो भी नहीं जीत पाएंगे, और अब सिचुएशन ये है, इलेक्टेबल्स की बात कर लेते हैं कि अलग होके भी आप कह रहे हैं पीटीआई से अलग होके, जो पीटीआई के इलेक्टेबल्स हैं पीटीआई से अलग होकर भी नहीं जीत पाएंगे और पीटीआई में रह के भी नहीं जीत पाएंगे। सिचुएशन जो हो गई है, देखिए वोट तो इस वक्त भी एंटी पीडीएम हामी पीडीएम, एंटी पीटीआई हामी पीटीआई वोट है, तीसरा वोट कोई नहीं है। ये जो इस्तेकाम पार्टी तो काब पार्टी 2-4 एक मिनट क्विकली ये आपकी बात मदर साहब, जिस तरह एक जमाने में एंटी भुट्टो वोट था जो पीएमएलएन एंटी भुट्टो वोट में आता था, इस तरह ही चलेगा भी, या क्योंकि पीटीआई तो फिनिश होगी तो पीपल्स पार्टी वर्सेस पीडीएम ही रहेगा? देखिए वो ये डिपेंड करता है कि अगर पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन रहेगा शक्ल में फर्ज करें उन्हें जी, देखिए फ़र्ज़ करें उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया जाता, जो कि इम्कान लग रहा है किसी ने किसी तरह का। अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? क्या नेगेटिव वोटिंग में उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि नेगेटिव वोटिंग करें अगेंस्ट पीएमएलएन एंड पीपल्स पार्टी, या ये कि पीटीआई का, क्योंकि पीपल्स पार्टी का बड़ा वर्कर पीटीआई में गया है पंजाब में, क्या पीपल्स पार्टी में इतनी कैपेसिटी है कि उस वोटर को वापस ला सके? ये सारा टेस्ट होगा। लेकिन अपेरेंटली जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि पंजाब में पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा, दीगर सियासी जमातें भी होंगी उसमें, और बज़ाहिर यही लग रहा है कि पीटीआई को शायद हिस्सा लेने की अनऑफिशियली इजाज़त ना हो।